नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूकेपीएससी के पीसीएस के इस क्लास में हम देखेंगे कुलिन वंश को। हमने इससे पहले देखा था। तो कुलिन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? राजा अमोधभूति। और अमोधभूति की मुद्रा में जो है वो देवी और मृग का अंकन है, यानी कि देवी खड़ी हुई है और उनके सामने क्या बना हुआ है? मृग बना हुआ है। और अमोधभूति की जो मुद्रा है उसकी जो लिपि है वो कैसी है? ब्रह्मी और लिपि। और इस लिपि में लिखा गया है कुलिंदस अमोधभूति महर्जस अंकित, यानी कि इसमें कुलिंदस अमोधभूति महर्जस अंकित है। ठीक है, क्या अंकित है? कुलिंदस अमोधभूति महर्जस अंकित है। ठीक है। अब कुलिन जो मुद्राएं थी वो मुद्राओं के प्रकार क्या थे? तो सबसे पहले इसमें अमोधभूति प्रकार की मुद्राएं हैं। अमोधभूति प्रकार की मुद्राओं में हमें सबसे पहले रजत यानी कि चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इन मुद्राओं की विशेषता क्या है कि इसमें द्विहस्ता देवी और उनके दाएं, जैसे मान लीजिए इन मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी व उनके दाहिने और देवी को देखता हुआ मृग अंकित है। ठीक है, द्विहस्ता देवी खड़ी हुई है, उनके दाहिने साइड, दाएं हाथ की साइड क्या है? मृग उनकी तरफ देखता हुआ अंकित है। इसकी जो लिपि है वो कैसी है? ब्रह्मी लिपि में जो है मुद्रा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन सी लिपि में? ब्रह्मी लिपि में मुद्रा का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब ब्रह्मी लिपि जो थी वो मौर्य वंश में चलती थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो कुलिन थे वो कौन किसके समकालीन थे? मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद यहीं से ताम्र की मुद्राएं प्राप्त हुई है, रजत मुद्राओं के समूह। जैसे रजत मुद्राएं हैं वैसे ये ताम्र की मुद्राएं हैं। इसमें भी देवी का अंकन है और देवी को देखता हुआ एक मृग इसमें भी अंकित है। तो अमोधभूति प्रकार की मुद्राएं जो है वो दो प्रकार की मुद्राएं थी, रजत चांदी मुद्राएं। रजत मतलब चांदी, तो चांदी की मुद्राएं और ताम्र की मुद्राएं। ठीक है, इन मुद्राओं में के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी बनी हुई है, उनके दाहिने हाथ की तरफ जो है एक मृग खड़ा होकर उनको देखता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अमोधभूति प्रकार की मुद्रा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। तो कुलिन वंश के 8 राजाएं जो थे, 8 राजाओं में कुलिन वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त हुई है। और इन मुद्राओं में इन राजाओं के नाम अंकित है। इन मुद्राओं में इन राजाओं के नाम क्या है? अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग राजाओं के नाम अंकित है। और ये जो मुद्राएं जो हमें मिली हैं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त जो मुद्रा मिली है, यानी कि लंदन यहाँ से डिस्कवर करके वो लंदन गई है या वहाँ संग्रहित की गई है। तो ब्रिटिश संग्रहालय में जो लंदन से मुद्राएं मिली हैं उनमें 4 अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 4 अलग अलग राजाओं का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से। उसके बाद कत्यूर घाटी से जो है 54 मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसमें शिवदत्त, आसेक और गोमित्र के नाम अंकित हैं। और उसके बाद गढ़वाल से प्राप्त मुद्रा जो है राजा विजय भूति की मुद्रा। गढ़वाल से प्राप्त मुद्रा किसकी है? राजा विजय भूति की मुद्रा। ठीक है, तो देख लीजिए। इसके बाद देखिए, पहले हमने देखी अमोधभूति प्रकार की मुद्रा, उसके बाद देखिए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अब देखेंगे हम तीसरी चतरेश्वर प्रकार की मुद्रा। चतरेश्वर प्रकार की मुद्रा की विशेषता क्या है? पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है। इसमें दाएं हाथ में त्रिशूल लिया है। ठीक है, तो पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति, यानी कि 2 हाथ जो है 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है और दाएं हाथ में क्या है? उनके त्रिशूल है। और पृष्ठ भाग में एक स्वास्तिक व नीचे नदी नाग के समान प्रतीक चिन्ह मिले हैं। जैसे मान लीजिए एक स्वास्तिक, ठीक है, एक नाग और नीचे से नदी और नाग के समान जो है प्रतीक चिन्ह मिले हैं। और लेख जो है चारों ओर ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, लेख कैसा है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और लिखा गया है भगवतः चतरेश्वर महात्मन, इस लेख में लिखा गया है। ठीक है, तो कुलिन काल की जो मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की मुद्राओं से हमें कुलिन काल के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है अमोधभूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरा है चतरेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, इन मुद्राओं के से ही हमें कुलिन काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा था? अमोधभूति प्रकार की मुद्रा, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और तीसरा चतरेश्वर प्रकार की मुद्रा। ठीक, आज के लिए इतना ही।
आगे की क्लास में हम आगे की वीडियो को लेके आएंगे। धन्यवाद।